ओके गाइस, सो लेट्स सी 19th की एनर्जी जो है किस तरह की होने वाली है। हफ्ते का लास्ट दिन है 19th ऑफ जून। क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, किस तरह की एनर्जी है, क्या हमें देखने को मिलेगा। फास्ट एनर्जी है ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, बट लेट्स सी वो फास्ट एनर्जी क्या लेकर आती है। सो आई हैव 3 कार्ड्स। पहला कार्ड जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वाओ, इट लुक्स लाइक समवन टू मी। मतलब ऐसे लगा जैसे एक सेकंड के लिए ऐसे लगा जैसे मैंने उसी को देख लिया। ओके, टेलीस्कोप है यहाँ पे। अगेन कुछ फायर है, कुछ आग है, कुछ शिप्स है जो जा रही हैं, और यहाँ पे रोशनी जो है उसकी अपने साथ लेकर आया है और अपनी टेलीस्कोप से देख रहा है नज़ारा कि क्या है, कहाँ धुआं है, कहाँ आग है और कहाँ बोट्स जो हैं, शिप्स जो हैं वो वापस आ रही हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लग रहा है मुझे इन द वे कि आपको किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं है, आप किसी और की रोशनी पे डिपेंडेंट नहीं हो। 3 लालटेन है अपने आप यहाँ पे लगाई हैं और उन लालटेन के बीच में रखकर देख रहा है। इसका मतलब है कि अपने दूरदर्शिता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 19th को, और कुछ चीज़ें जो हैं वो पास आती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन फिर भी दूर पे नज़र रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने एंड गोल पे नज़र रखिए। और यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है जो बोलती है कि रोशनी आपके पास है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपको उस एबिलिटी को, उस रोशनी को तैयार करना है, तैयार रखना है। यहाँ पे आपके लिए गाड़ी तैयार है, गाड़ी में बैठना है बस। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और आएगा आपके लिए मदद करने, बट दैट्स द एनर्जी जहाँ पे आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या और आगे बढ़ने पे काम बहुत ज़्यादा है अभी भी, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, लेकिन काफ़ी काम हो चुका है। इट लुक्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट पेंटिकल जो है उस पर काम हो रहा है और एक और लास्ट जो है वो बचा है। तो दिस इज एन एनर्जी जहाँ पे आपका टास्क जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है या लगभग कंप्लीट होने वाला है। एंड दिस इज वन लास्ट स्टेप फॉर टू दैट टास्क। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 + 2 पेज 11 होता है, तो 8 + 2 10 होता है, 8 + 3 11 होता है। 10 11 की एनर्जी है फिर से। और अगेन 3 2 5 8 9 10 11 12 13 4 की एनर्जी बनती है। सो इट इज़ टाइम जहाँ पे आपको पेशेंस के साथ स्टेप लेना है, सोच समझ के स्टेप लेना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है। कोई टास्क जो है कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर दैट हेल्प। तो अगर आपके पास हेल्प या सपोर्ट आती है, सोच समझ के इवेलुएट करके लेनी है और आपका काम जो है, नया प्रोजेक्ट, नया कोई चीज़ जो है वो आ सकती है। लास्ट दिन है हफ्ते का, तो इसलिए मैं एक कार्ड जो है और लूँगी जस्ट एज अ थैंक यू। ओके, सो हियर द डेविल। और अगर यहाँ पे देखें तो डेविल अपनी ही आग में जल रहा है। यहाँ पे वो डेविल के साथ ही कंट्रोल में है, डेविल के हाथ में, और डेविल यहाँ पे उनसे काम करवा रहा है, या ये जो भी कोल है इसको डलवा रहा है ताकि आग जलती रहे। लेकिन अब वो आग इतनी हो चुकी है कि डेविल के सर से, कान से, अंदर से, सब तरफ से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। दैट मीन्स दैट अपनी ही आग में जलना या अपने आप को ही इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में ऐसी चीज़ें कर देना जो आपको खुद को ही ख़त्म कर दें या खुद को ही प्रॉब्लम में डाल दें, उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। इट इज़ डेविल गेटिंग ऑन फायर, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ प्रिपरेशन फॉर पुटिंग द डेविल ऑन फायर। ये पूरी प्रिपरेशन चल रही है। नंबर 6 का होता है, 15 नंबर है, 6 बनता है ये पूरी, और 6 + 4 क्या बनता है, 10 बनता है। सो अगेन ये पूरी प्रिपरेशन जो है वो चल रही है डेविल को फायर में डालने की। अगेन आप लोगों के लिए भी आपको ध्यान रखना है दैट आप अच्छे से सोच समझ के फैसले लो और कुछ भी ऐसा ना करो जिसके कारण आप नेगेटिविटी में जाओ या डेविल को फीड करो या नेगेटिविटी को फीड करो। तो सबसे पहले इसमें से देख लेते हैं इन तीनों कार्ड्स का जो वर्ड्स हैं, क्योंकि बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स आते हैं इससे। तो लेट्स सी, पहला 3 ऑफ पेंटिकल है। सो 3 ऑफ पेंटिकल जो है, लेट मी फाइंड द कार्ड एक बार। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कहीं पे भी किसी भी हाल में डेविल एनर्जी को फीड नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस बेसिकली सेज 3 ऑफ पेंटिकल, दिस इज माई credo, clarity of vision, strength of will and unshakable determination, and yes, इट इज़ वर्किंग फॉर मी, एक्टिवेटिंग। सो ये एक एनर्जी है जो बोलता है कि ये मेरा तरीका है काम करने का, मेरे पास विजन है, मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरी विल पावर है, मेरी डिटर्मिनेशन है और ये मेरे लिए काम कर रही है। और ये एक्टिवेटिंग का कार्ड है, किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना लेकिन बहुत एक्टिवली, और जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ सोथ का कार्ड है, तो वो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ जो है वो आपके पास आ रही है, या वो एनर्जी जो है वो आपके पास आ रही है। क्योंकि यहाँ पे
पे ये कार्ड है जहाँ पे बोलता है कि कोई नया रिलेशन, नया आइडिया, नई कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी है। और अगर आप आसमान में उड़ने के लिए तैयार हैं, फ्रेंडली स्काइज, अच्छे आसमान में, तो किसी और की बास्केट में जाने की एनर्जी है। और मुझे लगता है कि जिस हेल्प के लिए, जिस विजन के लिए इंतज़ार हो रहा है, वो विजन जो है वो पूरी कंप्लीशन की तरफ जा रही है। और नेक्स्ट जो है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और 8 ऑफ पेंटिकल जो है वो बेसिकली बोलता है द क्वेस्ट फॉर परफेक्शन कैन बी एक्सिलरेटिंग, एग्जॉस्टिंग बट एक्सिलरेटिंग, वर्किंग केयरफुली। यहाँ पे परफेक्शन के लिए जो क्वेस्ट होता है, जितनी मेहनत आप करते हो उसमें एग्जॉशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको एक एनर्जी, एक पुश भी मिलता है। और इसीलिए उस पुश को आगे लेके जाइए और केयरफुली काम कीजिए, ध्यान से काम कीजिए। और ध्यान रखिए कि आप किसको फ्यूल कर रहे हैं, क्योंकि अगेन लास्ट में डेविल कार्ड आया है। दैट मीन्स दैट आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस पर आपको किसको फ्यूल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सेज इट्स ब्लडी हार्ड वर्क कीपिंग दिस थिंग गोइंग। ये एक चॉइस है, एक सिचुएशन है, एक एक्शन है जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट से कॉन्ट्रेरी हो सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने आप को, नेगेटिविटी को फीड करते रहना, नेगेटिविटी को आगे ले जाना डेफिनेटली बहुत हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ड्रेन करना होता है नेगेटिव थॉट्स के साथ। तो उस एनर्जी को पावरफुल ना होने दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट समबडी इज वेटिंग, समबडी इज रेडी फॉर हेल्प, देयर इज लॉट ऑफ एग्जॉशन, लॉट ऑफ वर्क। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी डेविल को फ्यूल कर रहे हैं। एंड बट ये मैं डेफिनेटली बोलूँगी, डेविल इज गोइंग टू बर्न एंड सो ऑन फायर। सो व्हाट इज द चार्म? Okay, so here, wow, see the eye of Horus. Now this is beautiful, this is like all seeing eye, this is power, this is ability, this is authority. और यहाँ पे अगर आप देखो तो स्नोमैन आया है, जो दिख नहीं रहा है वो दिखाने के लिए। ये आँख जो है, अगर बर्फ़ के नीचे कुछ दबा है तो वो आँख में नहीं देख सकती, बट जब स्नोमैन आएगा और उस पर पड़ी हुई परत को हटाएगा तो आँख देख पाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप उस परत को जो है हटाएं, और उस परत को हटाने के बाद आप एनर्जीज़ को सही तरीके से देख पाएंगे। और वो मेहनत करनी ज़रूरी है। आई डू फील दैट सम डेविल इज़ गोइंग टू कम इन टू पब्लिक आई। तो कोई डेविल, कोई नेगेटिव एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्यूल हो सकती है कि वो दुनिया के सामने अपने आप को ही ले आए खुद ही। एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब वो सामने आएगी तो उसका अंत किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि वीडियोज़ जो है वो कैसे आपके लिए काम कर रही हैं। और मैं इंडिया और वर्ल्ड के साथ जल्दी आपके साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।